हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग कल्पना सिंचनवार फैमिली एंड फ्रेंड्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। किस पर्पज से, किसको लेके मैं आपको बताना चाहती हूँ। नेहा आशीष तिवारी को लेकर आप लोग जानते हो, आप इतने सारे ब्लॉग देख रहे हो कि कई दिनों से YouTube की दुनिया में, ब्लॉगिंग की दुनिया में बहुत चर्चा है उसी को लेके, नेहा आशीष तिवारी को लेके और मनीषा सचिन को लेके। आप मनीषा सचिन को भी जानते हो, नेहा आशीष तिवारी को भी जानते हो। पहली बात तो कि अगर नेहा और सचिन का कुछ चक्कर होता तो सचिन की शादी अब कुछ दिन पहले हुई है, नेहा की शादी की बात चल रही थी बहुत दिनों से। तो नेहा अपने घर वालों से बोलती ना कि मुझे सचिन से शादी करनी है। भाई, वो बहन भाई का रिश्ता है, क्यों कीचड़ उछाल रहे हो बहन भाई के रिश्ते पे? क्यों कलंकित कर रहे हो पवित्र रिश्ते को? देखो, आप भी गृहस्थी वाले हो, घर में बहन बेटियां हैं आप लोगों के भी, क्यों उस बेचारी को बदनाम कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि नेहा आशीष तिवारी गलत है। आप लोगों को लग रहा होगा, ये मैं नहीं कह सकती कि आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर मुझे नहीं लगता है। मैं नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग 4-5 साल से देख रही हूँ। जब उसके पति एक्सपायर हुए थे तभी से मैं उसके ब्लॉग देख रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची को उसने अपने अकेले दम पे पाला है। उस लेडीज ने कितना दुख झेला है उसने अपनी जिंदगी में, कितना मुसीबतों का पहाड़ टूटा था उसके ऊपर। जिससे बीतती है वो ही जानता है। आप लोगों के बस बात बना देते हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा मत करो, किसी को बदनाम मत करो। वो बेचारी इतने बड़े दुख से उभर रही है धीरे धीरे। उसकी जिंदगी में छोटी सी खुशी आ रही थी, उसकी सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी अभी। तो क्यों आपको इतना बुरा लगा उसकी खुशी देख के? कहते हैं ना कि इंसान ना दूसरे का दुख देख के खुश होता है, खुशी देख के कभी खुश नहीं होता, दुख देख के खुश होता है। तो ऐसा मत करो, ये कहावत को सही साबित मत करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। उस बेचारी को भी जीने का हक है। उसके ब्लॉग देखो, शुरू से एंड तक देखो। मैं कितने सालों से मैं नेहा के ब्लॉग भी देखती हूँ, मैं मनीषा के भी ब्लॉग देखती हूँ, दोनों के ब्लॉग देखती हूँ। मनीषा गलत नहीं है, मनीषा की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा था तो उसके हस्बैंड ने पहले से क्यों नहीं बोला? वो अपनी बीवी को क्यों धोखे दे रहा था? अच्छी बात है बीवी को धोखे में रखना। क्यों उसने अपनी बीवी को धोखे में रखा? क्यों नहीं उसने अपनी बीवी को बताया कि नेहा मेरे पीछे पड़ी हुई है, कि नेहा मुझसे ऐसे कहती है, नेहा मुझ पे ऐसे मैसेज करती है, नेहा मुझ पे ऐसे कॉल करती है? क्यों नहीं बताया? अब क्यों बता रहा है? अब क्यों बता रहा है? जब उसकी सगाई में वो गया है, वहां से उसको दुत्कारा गया है, अब वो ये सब बता रहा है। गलत है मेरे भाई, ये गलत है। ऐसा मत करो। किसी को जिंदगी जीने दो, खुश रहने का सबको हक है। सब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, उसकी सगाई टूटेगी या उसकी शादी नहीं होगी। आप कुछ कर सकते नहीं, मैं कुछ कर सकती नहीं। वो सब करने वाला ऊपर वाला है, वो भगवान सब कुछ करेगा। और उसकी शादी लिखी है ना किस्मत में, तो 101% उसकी शादी होगी और पक्का होगी। और उसकी जिंदगी में खुशी आएंगी, उसकी बेटी को बाप का साया मिलेगा और उसको अपना जीवन साथी जरूर 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 मिलेगा, अगर उसकी किस्मत में होगा तो। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, सब की कहते हैं ना, सबका चैनल पे एकदम तहलका मचा हुआ है। सब नेहा को ले लेके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। नेहा ऐसी है, नेहा ने ये किया, नेहा की हकीकत सामने आ गई, नेहा का ऐसा चेहरा सामने आ गया। अरे मेरे भाइयों, अगर वो ऐसी होती तो क्यों सगाई करती, क्यों शादी के लिए एग्री होती? वो पहले नहीं बोल दी थी कि मुझे मनीषा के हस्बैंड से शादी करनी है, मुझे सचिन से शादी करनी है? वो पहले ही बोल सकती थी ना। और ऐसी बात थी तो सचिन ने क्यों मनीषा से शादी की?
क्यों नहीं उससे बोला कि मैं नेहा से शादी करूंगा? बोल सकता था ना, उसके घर आता जाता था खूब। वो उसको दीदी बोलता है, अभी भी वो दीदी बोल रहा है। अपने व्यू बढ़ाने के लिए, चैनल चलाने के लिए किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो। ऊपर वाला सब देखता है, भगवान से डरो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे यही बोलूंगी, उस बेचारी को अपनी जिंदगी जीने दो, आप अपनी जिंदगी जियो। उसकी बेटी कितनी छोटी सी बेटी है, उसका फेस देख के ही तुम लोग थोड़ी शर्म कर लो। वो अभी तो छोटी है, बड़ी होगी तब वो सब बातें जानेगी, समझेगी, तो क्या कहेगी कि लोगों ने कैसे मेरी माँ को मतलब धोखा दिया था। रिश्ते बना बना के उसको धोखा दिया। रिश्ते बनाओ ना तो नीतू मेहना जैसे बनाओ। नीतू मेहना है, जब से वो नेहा की जिंदगी में आई है तब से बड़ी बहन का फर्ज अदा कर रही है। इतना उसका साथ दे रही है, हर समय उसके साथ साए की तरह रहती है वो। ऐसे रिश्ते बनाओ। किसी के कहते हैं ना कि खुशी की वजह बनो, ना कि दुख की वजह। औरों को खुशी दो, दुख मत दो किसी को भी। कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो लाठी मारता है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, खुद में खुद ही दर्द हो जाता है। जबकि देखो, नेहा आशीष तिवारी से मेरी कभी बात नहीं होती है, बस उसके ब्लॉग पे मैं मैसेज कर देती हूँ। वो तो मैं सबके पे ही करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के ब्लॉग देखती हूँ मैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर है सबके ब्लॉग देखती हूँ और सब पे मैसेज करती हूँ, सभी को लाइक करती हूँ, सबको फॉलो करती हूँ। पर मैं उसकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत समझदार टाइप की लड़की लगती है वो। मुझे ऐसी नहीं लगती कि उसके मन में कुछ छल कपट है या कुछ ऐसा कोई गंदा काम वो करेगी। उसका भाई है, उसका छोटा भाई है, वो बड़े भाई का फर्ज अदा कर रहा है, उसके बाप का फर्ज अदा कर रहा है। कंधे से कंधा मिला के खड़ा है अपनी बहन के साथ। जब से उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटा है ना, उसके भाई ने इतना साथ दिया है। ऐसा भाई भगवान हर एक किसी को दो, जैसे नेहा आशीष तिवारी को भाई है। माँ बाप भी उसके खूब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। पर कहते हैं ना कि जो उसकी जिंदगी में और दिल में उथल पुथल चल रही है ना, उसको कोई नहीं समझ सकता, उसको सिर्फ वही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो मेरी भाइयों, मेरे बहनों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, कृपा करके अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी फैमिली देखो। दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। अपनी जिंदगी आप जियो, उसकी जिंदगी उसको जीने दो। वो बेचारी क्या कह सकते हैं, आप खुद समझदार हो। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप पहले सच्चाई की तह तक जाओ। सच्चाई क्या है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। आप सब लोग इतनी ब्लॉगिंग कर रहे हो, इतना यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो नेहा को लेके, तो आपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है? नहीं ना। जो भी वो लोग बता रहे हैं उनकी सुनी सुनाई बातों पे तो विश्वास कर रहे हो। आप लोगों ने तो नहीं देखा, नहीं सुना। तो पहले सच्चाई समझो और इंसान को समझो, उसके बाद कुछ बोलो। ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐसे उल्टी सीधी बातें लगाने से उसके दिमाग पे कितना जोर पड़ेगा, वो बेचारी डिप्रेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो मेरा यही मकसद था ये वीडियो बनाने का। तो आपसे यही गुजारिश है मेरी, आप उसकी ज़िंदगी उसको जीने दो, अपनी ज़िंदगी आप खुद जियो, मत किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करो। बस, धन्यवाद।